नमस्कार, मैं निशांत शर्मा हिमाचल अपडेट की ओर से। यूँ तो हिमाचल प्रदेश में भिन्न भिन्न विभागों में भिन्न भिन्न पदों पर आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात हिमाचल पथ परिवहन निगम में भी आउटसोर्स आधार पर पीस मील कर्मचारियों के पद निकलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 30 से अधिक विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी जिनके साथ जुड़े हैं एवं जो हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का संचालन देख रहे हैं, पिछले 2 महीनों से युवाओं के दिलों की धड़कन माने जाने वाले शैलेंद्र शर्मा जी से हम बात करेंगे। नमस्कार शैलेंद्र शर्मा जी, आपका हिमाचल अपडेट में स्वागत है। जी धन्यवाद निशांत जी। सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। जी निशांत जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि क्या आपके ध्यान में पीस मील कर्मचारियों का मुद्दा है? जी मैं बताना चाहूँगा निशांत जी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में पीस मील के आधार पर सूत्रों की जानकारी के अनुसार तकरीबन 900 से अधिक कर्मचारी अपनी प्रदेश हित में सेवाएं दे रहे हैं एवं ये कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में अपनी सेवाएं पीस मील के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, ये हिमाचल पथ परिवहन निगम की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। शैलेंद्र जी, वर्तमान समय में इनको कितना वेतन मिल रहा है और लॉकडाउन में कितना मिला, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना के समय में इन कर्मचारियों को कोरोना की काफी भारी मार पड़ी। एक तो कोरोना के समय में इनको समय वेतन पर नहीं मिला और दूसरा वर्कशॉप में बसों की रिपेयर का काम कम होने से इनको दोहरी मार का सामना करना पड़ा। दरअसल इन वर्करों का मानदेय फिक्स नहीं है, ये वर्कशॉप में जितना काम करेंगे उस हिसाब से इनके बिल जो है वो जनरेट होते हैं और उस हिसाब से इनको मानदेय मिलता है। सूत्रों के अनुसार पहले इन कर्मचारियों को 9 से 10 हजार के बीच में वेतन मिलता था, लेकिन अब क्योंकि बसें बंद थी हिमाचल प्रदेश के अंदर तो वर्कशॉप में भी काम उनका नहीं था, तो इसलिए अब इनको 5 से 6 हजार के बीच में वेतन मिल रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है एवं अब धीरे धीरे इस पर भी उंगली उठना शुरू हो गई है। प्रश्न ये है कि सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि इतना कम वेतन पर भी उनके घरों का खर्चा कैसे चलता है? जी निशांत जी, अगर बात वर्तमान समय की जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी जो एग्रीकल्चर गुड्स है उनके दाम आज आसमान को छू रहे हैं और अगर उसका फायदा किसानों को भी हो रहा हो तब भी बात समझने में आती है, लेकिन जो नए नए बिल लोकसभा में बिना किसानों को पूछे हुए पास किए जा रहे हैं, किसान सबका अन्नदाता होता है, लेकिन आपने किसानी एक ऐसा व्यवसाय था जिसको आपने उसको भी निजीकरण उसका भी करने में कोई कसर आज नहीं छोड़ी है और आपके खुद के मंत्री नई नई एसयूवी गाड़ियां फिजूल खर्ची करके सरकारी खजाने से निकलवा रहे हैं। इस आर्थिक मंदी के दौर में आपको पता होगा निशांत जी की देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिमाचल में शिरकत की थी और उस समय अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर में प्रदेश के सरकारी खजाने से न जाने कितने लाखों में पैसा खर्च किया गया था, लेकिन आपकी सरकार गरीबों को जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो भी देने में एक नाकाम सिद्ध हो रही है। निशांत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा जयराम सरकार से कि वो इसका जवाब दे कि क्या आपको देश की प्रदेश की जनता दिखाई नहीं देती? क्या आपको ये जो कर्मचारी वर्ग है वो दिखाई नहीं देता? क्या आपको सिर्फ अभिनेत्रियां और बड़े बड़े पूंजीपति ही दिखाई देते हैं, जो कि एक घोर चिंता का विषय है? सर, मेरा अगला प्रश्न ये बताइए कि समान काम समान वेतन पर आप क्या कहना चाहते हैं? केंद्र सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं।
जी निशांत जी, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा की सीटें हैं और प्रदेश की भोली भाली जनता ने नरेंद्र मोदी की बातों में आकर के चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा को विजयी बनवाया था। लेकिन अगर आप बात समान काम समान वेतन की कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आज दिन तक वो लागू हिमाचल प्रदेश में तो हो नहीं पाया और भी जितने इनके भाजपा की सरकारें जहां पर हैं वहां पर ये लागू नहीं हो पाया है। इनका तो जो बेटी बचाओ का नारा था वो नारा कम, अब चेतावनी ज्यादा लगने लग गया है लोगों को। क्योंकि इस संदर्भ में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने भी एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक विंग है, एमनेस्टी इंडिया, जो कि मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण में विश्वास करता है और उनके ग्राउंड लेवल पर बड़े ही सराहनीय काम है। लेकिन केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसके ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिए, जिसका कि WHO जैसी संस्था है वो, जिसका बाकी की जो विश्व की संस्थाएं हैं उन्होंने इसकी कोर निंदा की है। सर, मेरा अगला प्रश्न, क्या पीस मिल कर्मचारियों को निशुल्क भर्ती मिल रही है या नहीं? जी निशान जी, इस संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जयराम सरकार का आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सौतेला व्यवहार यहीं पर ही देखने को मिल जाता है कि एक ही रैंक के स्थायी कर्मचारियों को निशुल्क वर्दी आपकी सरकार दे देती है, लेकिन वहीं जो आउटसोर्स कर्मचारी जो प्रदेश हित में निरंतर सेवाएं दे रही है उनके साथ एक सौतेला व्यवहार करती है, उनको निशुल्क वर्दी नहीं देती है। और मैं मानता हूं कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जी सर, मेरा अगला प्रश्न, क्या पूर्व में रही कांग्रेस सरकार इनके लिए स्थायी नीति बनाने में सक्षम रही या नहीं? जी मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके आदरणीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी और इनके विभाग के मंत्री उस समय के आदरणीय श्री GS बाली जी, तो उन्होंने इन कर्मचारियों को, जो ये HRTC हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम में कार्यरत है, पीस मिल कर्मचारी, इनको अनुबंध में ले आए थे। लेकिन अगर बात वर्तमान समय की सरकार की जाए तो वो केवल राजनीतिक रोटियां इसमें सेक रही है और इनको अभी तक अनुबंध में वो लाने में नाकामयाब रही है। क्योंकि इन्होंने, जो ये कर्मचारी हैं, इन्होंने कई बार जयराम सरकार को और अपने विभाग के उस समय जो इनके भाजपा के मंत्री हैं उनके ध्यान में काफी बार ये बात लाई है और ये मुद्दा काफी बार प्रिंट मीडिया में भी उछला है, लेकिन अभी तक इनके लिए कोई भी नीति नहीं बन पाई है। और मैं मानता हूं कि इसमें सरकार केवल झूठे आश्वासन उनको दिए हैं जो कि जमीनी स्तर पर अभी तक लागू नहीं हो पाए हैं। सर, HRTC यूनियन का मानना है कि रिक्त पदों को आउटसोर्स करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा था। जी इस विषय में निशान जी मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आउटसोर्स की जो प्रथा है वो वास्तविक जो सेवा पात्रता है उससे बचने के लिए एक छल है। इसी तरह जल शक्ति विभाग, जिसके मंत्री मंडी से है महेंद्र ठाकुर जी, उस विभाग के प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने ज्यादा मामले हाईकोर्ट और अन्य कोर्टों में गए हैं, जो कि एक बेहद चिंताजनक विषय है। और उसी विभाग का मैं निशान जी एक आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष एक मामला और सामने लाना चाहता हूं कि गत दिन पहले, जैसा आपको पता है 2 महीने मेरे को संचालन देखते हुए है इसका, तो गत दिन पहले मेरा संपर्क एक महिला कर्मचारी से हुआ था जो इसी विभाग में कार्यरत थी और प्रदेश हित में अपनी सेवाएं ऑफिस जॉब करके नहीं बल्कि फील्ड में काम करके पिछले काफी वर्षों से प्रदान कर रही थी। वो महिला बिलासपुर से संबंध रखती थी और जल शक्ति विभाग में वो फील्ड जॉब करके, अपने एक गरीब परिवार से थी वो, और फील्ड जॉब करके अपना भरण पोषण परिवार का वो निरंतर कर रही थी। लेकिन उसको अभी आप लोगों ने टर्मिनेट कर दिया और उसकी जगह पे जो नियुक्ति हुई है वो जो मंत्री है उनके इलाके का वो कर्मचारी है, जो कि एक बेहद अमानवीय विषय है। जी गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण एक स्वाभिमान की जिंदगी व्यतीत करते हुए सिर उठा करके करते हैं,
लेकिन आपकी सरकार तो उसको छीनने पर भी आज की समय में उतारू है।